बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन छोटी काशी मंडी में आज संपन्न हुआ है। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उसके शायद 3 महीने के अंदर अंदर उस वक्त 2018 में मंडी में आयोजित की थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, केंद्र के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मंडी में इस कार्य समिति का आयोजन का स्थान चयन किया। और मंडी की ये कार्य समिति की बैठक एक ऐसे दौर में हुई जब कांग्रेस पार्टी का 3.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के करीब पहुंचते जा रहे हैं और इस कार्य समिति की बैठक में जो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के संदर्भ में सारी योजना बनी है, जो जन विरोधी नीतियां 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की रही है, उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना, धरने प्रदर्शन करना और जो रोष और आक्रोश का माहौल पूरे प्रदेश की जनता में पहले से है, उसमें और तीव्रता आने के साथ साथ में हम आने वाले समय में चुनाव की तैयारी भी करें, संगठन को मजबूत करें। उन सारी चीज़ों को लेकर के आज ये कार्य समिति यहाँ पर संपन्न हुई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 2 प्रस्ताव यहाँ पर केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के लिए जो सहयोग रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके लिए अभिनंदन, उनका धन्यवाद। और उसके साथ साथ में उनके इस योगदान से हिमाचल आज की तारीख में अपनी विकास की गति को बनाए हुए है। अन्यथा प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार की ओर से तो पूर्ण विराम है, ना उनकी प्राथमिकता है प्रदेश को आगे ले जाने की, प्रदेश के विकास के लिए ना ही उनकी रुचि है और ऐसे ना ही उनके पास आज की तारीख में संसाधन बचे हैं। तो इसलिए एक तो उस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उसका पारण हुआ। दूसरा, प्रदेश में जो जन विरोधी नीतियां, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमने बात की, झूठी गारंटियां दी, उन सारी बातों को लेकर के हमने बात की, लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में ये स्थिति आ गई जो कभी नहीं आई थी। पाकिस्तान के अंदर तो हमने सुना था कि सैलरी जो है वो डेफर कर दी है, सैलरी काट दी है, लेकिन वो पाकिस्तान का मॉडल जो वहाँ के हालात और परिस्थिति के अनुसार वहाँ की सरकार को लेना पड़ा, वो मॉडल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी भी चला रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की, कर्मचारियों की और उसके साथ विधायकों की, मंत्रियों की सैलरी को डेफर करने की नौबत आई है। नौबत इसलिए आई है कि सोच समझ करके फैसले नहीं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरी तरह से सरकार फेल हुई है। गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के सरकार के ऊपर, सरकार के नेताओं के ऊपर, सरकार के प्रमुख अधिकारी के ऊपर इस कदर लगे हैं जो आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं लगे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो चर्चा हुई है, चर्चा के बाद अब आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और सिर्फ एकमात्र हमारा अब एजेंडा है, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बस इतनी बात है। और हिमाचल प्रदेश में चाहे चुनाव अभी हो, तभी हो, कब हो, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से इस चेस्टर हिल वाले मामले को लिपापोती करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। अब पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ गई हैं। 118 की वायलेशन बहुत क्लियर है उसमें। 118 की वायलेशन के साथ साथ में वहाँ और चीज़ें जो बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसी लगती है कि वो भी उसमें हुई पड़ी है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक वरिष्ठ अधिकारी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी रहते हुए जो एसडीएम के, डीसी के जो इन्वेस्टिगेशन की जो
आग्रह था, उस सारी चीज़ को लेकर जो ऑर्डर्स थे उनको निरस्त करने का जो फैसला लिया गया, उस पत्र को वापस लेने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से जानकारी थी, जानकारी होने के बावजूद भी वो आंखें बंद करके चल रहे थे। अब जब शोर पड़ गया, अब उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता कभी भी इसकी लीपापोती होने नहीं देंगी। ये सारी बातें बाहर निकल करके आएंगी, लोगों के बीच में जाएंगी और इसमें कानून के अनुसार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।